मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। जी हाँ दोस्तों, आपने इस शायरी को जीवन में कई बार सुना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ ये फिट बैठ जाए और हमारे भी वैसे ही हाल हो जाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि सीटेट कहीं ना कहीं शो रहा है। आप कह सकते हैं कि सीटेट की जो एग्ज़ाम आपने दिए हैं और अपीयरिंग बच्चे हैं, आप बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिए हैं, बीपीएससी में आप बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। सीटेट अभी भी आंसर की देने को कतरा रही है, यानी अभी भी सीटेट के वेबसाइट को खोल के देखो तो कमिंग सून ही बताया जा रहा है। ना जाने वो सुन कब सुंदर बन के हमारे सामने आके खड़े हो जाए और हमें सीटेट का आंसर की मिल जाए, ताकि हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकें कि हम सीटेट क्वालिफाइड हैं। और चूँकि अगर आंसर की समय पर ही दे दिया जाएगा तो फिर समय पर रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। फिर उस रिजल्ट के माध्यम उस रिजल्ट को लेके हम जा सकेंगे और अपना डीवी में उसका प्रयोग कर पाएंगे। आपको पता है कि बिहार सरकार का नीति और बिहार सरकार जिस रफ्तार में चल रही है, मुझे तो लगता है रॉकेट से भी ज़्यादा तेज़ है। आपको देख रहे होंगे कुछ बच्चे ऐसे थे जो 25-26 को दे रहे थे बीपीएससी का एग्ज़ाम। उन बच्चों को फिर भरना पड़ता था, स्टेट का फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, चक्कर लगाना पड़ता था ब्लॉकों का। कभी एनसीएल बनाओ तो कभी आपके रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाओ तो कभी आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाओ। ना जाने क्या क्या काम नहीं कराया जा रहा है। एक तरफ फॉर्म फिलअप हो रहा था, दूसरी तरफ डमी एडमिट कार्ड इशू हो गया और 3 दिन के बाद आपकी फिर सेंटर अलॉटमेंट कर दिया गया और 4 दिन के बाद फिर एग्ज़ाम देने के लिए आप तैयार हो गए। एक तरफ एग्ज़ाम दे ही रहे थे कि फिर आपको इधर टीजीटी पीजीटी में आपको बुला लिया, यानी डीवी के लिए तैयार हो जाओ। अब इधर डीवी चलिए रहा था कि के पाठक का एक कह सकते हैं कि आदेश फिर से इसको घबरा के रख दिया है, क्योंकि उनका आदेश है कि शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं उन्हें डीवी में प्रयोग ना किया जाए। फिर ये काम में थोड़ा सा रुकावट जरूर आ सकती है, लेकिन घबराहट है उन बच्चों के लिए जो सीटेट अपीयरिंग बच्चे हैं। डर सताने लगी है, क्या होगा नहीं मालूम। अगर ये 2-4 दिन और लेट कर जाती है आंसर की देने में तो फिर ऑब्वियसली वो रिजल्ट देने में भी लेट करेगी और इस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि इधर जॉइनिंग लेटर आ जाए और उधर सीटेट का रिजल्ट आना बाकी ही रह जाए और जो आपके सुंदर ख्वाबों में, जो मस्ती में आप मगन हैं, पढ़ रहे थे और अच्छे मार्क्स भी ला रहे हैं, वो कहीं हताशा और निराशा का कारण ना बन जाए। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे सोच रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, उम्मीद दिलाऊं कि बीपीएससी जो एग्ज़ाम ली है आप इसको हल्के में मत लीजिए। अगर आप पास कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल आप कह सकते हैं ठीक ठाक है, कहीं झोल नहीं है, कहीं आप खरीद के नहीं लाए हैं, बिल्कुल आपकी डिग्री सही है। सीटेट के रिजल्ट अगर 2-4 दिन लेट भी हो जाती है तो ज़्यादा घबराने की बात तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़रूर आवाज़ उठेगी तो फिर बीपीएससी का चेयरमैन उसको मानेंगे और सरकार इस चीज़ को देखेगी तो कहीं ना कहीं लेट किया जाएगा, उसके लिए कोई ना कोई प्रावधान निकाला जाएगा अगर ऐसा इनकेस होता है तो। इसलिए बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं, लेकिन उम्मीद कीजिए और इतना कमेंट कर दीजिए कि सीटेट के बोर्ड तक ये आवाज़ पहुंच जाए और जल्द से जल्द वो आंसर की अपलोड कर दे, क्योंकि आंसर की तो चाहिए दोस्त, आज आना चाहिए, कम से कम कल आ जाए, लेकिन बहुत जल्दी आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम लोग इसको देखेंगे नहीं तो नहीं हो पाएगा। कंफर्म नहीं हो पाते, बीपीएससी में तो लगभग कंफर्म है कि हो जाएगा, लेकिन इधर नहीं हो पाए तो कैसे, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैंने स्टार्ट में ही कहा था, मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बीपीएससी तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, वहाँ अच्छे मार्क्स लेके आ गए, सब चीज़ ठीक आ गया और आंसर की लेट, रिजल्ट लेट, सीटेट भी क्वालिफाइड हो गए, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता जब तक उधर ज्वाइनिंग हो गया, हमको छांट दिया गया। ऐसा आपके मन में डर है, लेकिन ऐसा उम्मीद करो नहीं होगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसलिए आप मस्त रहिए, मगन रहिए। फिर मिलेंगे किसी और दिन और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। काट दो उसको।